हेलो लर्नर्स। तो जेंगो सीखने की सीरीज में अब तक हमने देख लिया था कि हम जेंगो में एक जेंगो का एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं, और हमने कुछ कमांड्स सीखे थे इसकी प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपको सारी चीज़ें उस वीडियो में जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया हो। तो इस पूरे वीडियो के दौरान आप यही सीखेंगे कि हमें जेंगो के एप्लीकेशन की क्रिएशन के जस्ट बाद कौन कौन से वो फोल्डर जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं उनको हम बेसिकली देखेंगे भी यहाँ पे, और कौन कौन सी फाइलें हैं जो हम अल्टर करने वाले हैं, और मेरे कहने का मतलब है हम मॉडिफाई करने वाले हैं थ्रू आउट आवर डेवलपमेंट। तो देखते हैं उस चीज़ के लिए। तो मैंने अपने पहले मैंने इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें मैंने जेंगो का एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था जिसका नाम था डमी। तो अब देखेंगे कि उस कंप्लीट फ़ोल्डर के अंदर क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ोल्डर दिखा देता हूँ। तो फ़ोल्डर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने होम डायरेक्टरी में चलता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ होम डायरेक्टरी में, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डमी। तो हमें यहाँ पे अपना डमी नाम का फ़ोल्डर दिख रहा है। मैंने अपने उस फ़ोल्डर को वी एस स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लिया। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक डमी नाम का फ़ोल्डर मिल रहा है बेसिकली। उसके नीचे एक मैनेज डॉट पाई, सेम इसी फोल्डर के पैरेलली एक फ़ाइल मिल रही है जो मैनेज डॉट पाई। इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था। बेसिकली यही मैनेज डॉट पाई है जो कंप्लीट एप्लीकेशन के मैनेजमेंट का काम करती है। काइंड ऑफ हमें सर्वर को ऑन करना, ऑफ करना और आगे माइग्रेशंस बनाना, ये सारी चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, बट स्टिल मैंने अपने सर्वर को ऑन और ऑफ करना इस मैनेज डॉट पाई का यूज करके, जो कमांड का यूज़ करके मैंने ऑन और ऑफ किया था वो मैंने अपने पुरानी वीडियोज़ में अपलोड कर रखा है। तो आप वो चीज़ वहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मैनेज डॉट पाई नाम का यूज़ किया हुआ अपने कमांड के अंदर। तो इसका तो मतलब आपको माइनरली तो समझ में आ गया होगा। और ये जो फाइल है ये db.skylite3 बाई डिफ़ॉल्ट जेंगो का कोई भी प्रोजेक्ट इसी skylite3 के डेटाबेस कनेक्शन के साथ आता है। तो ये skylite3 नाम का ये हमारा डीबी का कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये दोनों तो फाइलें हैं, हमें देखना है इस डमी के अंदर। तो इस डमी के अंदर हमें मिलता है init डॉट पाई, ASCII डॉट पाई, सेटिंग डॉट पाई, URL डॉट पाई और WSGI डॉट पाई। तो ये इतनी सारी जो फाइलें हैं डॉट पाई एक्सटेंशन के साथ, ये कैसे आप इग्नोर करेंगे, ये कैसे, तो VS कोड हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है रिकॉर्ड को अपने बस ऐसे रखने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इस लेवल पे लाइक जब भी आप एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे जेंगो का, तो आप ये init डॉट पाई, ASCII डॉट पाई और यहाँ पे जो WSGI डॉट पाई, इन तीन फाइलों में तो आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे एज ए बिगनर, और एज ए इंटरमीडिएट लेवल पे भी आप ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे होते हैं। कभी भी इन फाइलों को मोस्टली खोलता भी नहीं है एक डेवलपर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब बहुत माइनर सी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही हाई लेवल पे जाके आपको कभी करनी पड़ सकती है, बट स्टिल इस लेवल पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो इसकी अभी लाइक कोई एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे नहीं रहा हूँ। एज ए बिगनर आपको कोई ज़रूरत है भी नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी नहीं खोलनी पड़ेगी इन फाइलों को, बट अभी बहुत ठीक ठाक लेवल पे भी आपको कुछ भी इसमें अल्टरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इन दो फाइलों को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, एक सेटिंग डॉट पाई और एक URL डॉट पाई। इन दोनों फाइलों का हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कर रहे होते हैं। तो इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी के लिए मैं सबसे पहले सेटिंग डॉट पाई को ओपन करता हूँ। तो मैं जैसे ही सेटिंग डॉट पाई को ओपन करता हूँ, इसमें आपको जो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है ऊपर से, यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ डायरेक्टरी वगैरह है कि लाइक अब सेटिंग डॉट पाई बेसिकली जैसा कि इसका नाम है ना, तो करता क्या है ये कि बेसिकली हमारी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है, मतलब क्या कुछ मॉड्यूल्स इसके अंदर यूज होने हैं, क्या मिडिल वेयर, क्या ऑथेंटिकेशन यूज होना है, हमारे स्टैटिक फाइल्स कहाँ होंगी। स्टैटिक फाइल से मेरा मतलब है अगर हमें कुछ मीडिया हमने रखी हुई, कुछ फोटोग्राफ्स हमारे वेबसाइट पे दिख रहे हुए हैं जो कि स्टैटिक्स हैं, मतलब वो अलग नहीं होते, बदलते नहीं हैं कभी, वैसे ही होते हैं जो स्टैटिकली रखी गई हैं। कुछ बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह हैं ऐसे जो कि हरदम मेरे वेबसाइट पे सेम ही होती है। तो ऐसे चीज़ें हमारी कौन से फ़ोल्डर के अंदर रखी गई होंगी, इन चीज़ों की सेटिंग, और हमारा ऑथेंटिकेशन में कौन कौन से वैलिडेटर्स वगैरह यूज होंगे इसकी सेटिंग, और हमारे टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी क्या होगी। मतलब हमारे जैसे एक एप्लीकेशन के अंदर, एक वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे वो होती है हमारी HTML पेजेस होते हैं, ठीक है। तो अब उन पेजेस में से कौन सा टेम्पलेट, मतलब सारे टेम्पलेट्स रखे कहाँ जाएंगे, कौन से फोल्डर के अंदर रहेंगे, ताकि हमारा एक बड़ा सा एप्लीकेशन फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे बहुत सारा जगलिंग ना हो जाए उसके अंदर। तो मतलब वो एक अच्छे से प्रॉपर हायरार्की के अंदर रखी गई हो, तो वो कौन सा फोल्डर होगा जिसके अंदर ये सारे टेम्पलेट रखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक होम डॉट HTML है, फिर उसके बाद से हमने एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना ली, तो उसमें हमारा प्रोडक्ट डॉट HTML है, फिर मेरा माई कार्ट डॉट HTML है,
उसके बाद से हो सकता है कि आपका पेमेंट डॉट एच टी एम एल हो। ऐसे करके बहुत सारे टेम्पलेट बन जाएंगे आपके। तो ये सारे टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी क्या होगी, इससे रिलेटेड मतलब इस तरीके की जितनी सेटिंग्स है वो सारी इस सेटिंग डॉट पाई के अंदर कॉन्फ़िगर होती हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे बता दिया कि हमारी पेरेंट डायरेक्टरी जो है वही हमारी बेस डायरेक्टरी होगी। तो यहाँ पे तो ऐसे, और ये कुछ सिक्योरिटी की है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलके बनती है। कभी भी आपको अपने एप्लीकेशन में एक्सपोज नहीं करना होता जब भी आप रियल एप्लीकेशन बना रहे होते। अभी के लिए कोई इशू नहीं है, मैं डमी एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीक्रेट की है ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो क्रिएट करके देता है। सारे जेंगो एप्लीकेशन की मतलब यूनिक और सिक्योर की होती है, तो मतलब कभी भी कॉमन नहीं होती किसी दो एप्लीकेशन में। तो ये आप किसी को एक्सपोज नहीं करेंगे अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसको आपको एक्चुअली में डिप्लॉय करना है, जो एक रियल एप्लीकेशन है। और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डिबगिंग ट्रू होती है, ताकि जब भी आप एप्लीकेशन में मतलब जेंगो के एप्लीकेशन में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का अगर आप एरर क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको आपके ब्राउज़र में ही आपको वो एरर प्रॉपरली दिखे, उसके लिए ये डिबग इक्वल टू ट्रू होता है। अलाउ होस्ट अभी के लिए क्या होता है कि लाइक किसी भी एप्लीकेशन का एक यूआरएल होता है। तो अभी के लिए क्या है कि मतलब हमारी आईपी जो है ना, बेसिकली यहाँ पे वो हमने लिखा हुआ है कि ये जो अलाउ होस्ट है, ये एक्चुअली हमने इसमें अभी कुछ लिखा नहीं हुआ, ये बाय डिफ़ॉल्ट सब बना हुआ है। पर ये पे लिखने का मतलब क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अलाउ होस्ट में यहाँ पे हमने सिर्फ ब्रैकेट दिया, मतलब कि किसी भी तरीके के होस्ट से इसको, मतलब हमने होस्ट मतलब होस्ट की जो आईपी हमने एक्सपोज नहीं करी है कुछ भी, कि कौन से क्या बोलते हैं कि आईपी के साथ हमारे वेबसाइट को विजिट करा जा सकता है। ऐसा नहीं है, मतलब किसी भी आईपी के साथ विजिट कर सकते हैं आप इसको। और इंस्टॉल्ड ऐप में बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो ने इतनी सारी मॉड्यूल बेसिकली इंपोर्ट करके यहाँ पे सब कुछ यूज किया हुआ है कि एडमिन ऑथ कंटेंट टाइप सेशन मैसेज स्टैटिक फाइल्स, इनका बेसिकली यूज़ करना होता है हमें एप्लीकेशन के अंदर। और ये मतलब ऐसे कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं जो कि यूज होते ही होते हैं, इसलिए जेंगो ने इनको बाय डिफ़ॉल्ट अपने अंदर ऐसे इंस्टॉल किया हुआ है। जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन या नया मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, जो कि हम अपने आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, तो आपको एग्जैक्ट इसी के अंदर बिल्कुल इसी के नीचे कुछ इस तरीके से सिंगल कोट्स के अंदर अपने यहाँ पे लिखना पड़ता है। अगर आपने ऐप वन नाम से लेट से एक मॉड्यूल बनाया जिसका नाम है ऐप वन, तो आप ऐसे ऐप वन लिखेंगे और यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे। पर अभी के लिए आपका ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है तो अभी आप इसको हटा देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर आने वाले जो हमारे कंटेंट है वो यही है कि जो मॉड्यूल हमने यूज करनी है वो सारी हमने यहाँ पे लिख रखी है। और मिडिलवेयर है सेम वैसे ही, जो मिडिलवेयर से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन वो यहाँ पे रखी जाएंगी। और उसके बाद हमारे रूट यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन जो है डमी डॉट यूआरएल, मतलब एप्लीकेशन का जो नाम है डॉट यूआरएल से बाय डिफ़ॉल्ट ली जाएंगे। मतलब सारे जो यूआरएल्स हैं, जैसे होता है ना आप वेबसाइट में जब भी कभी कुछ ओपन करते हैं तो आपके सर्च बार में यूआरएल सेक्शन में कुछ ऐसे लाइक कुछ नाम स्लैश ABC स्लैश ऐसे करके कुछ लिखा होता है। तो अभी यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये लिखी गई है कि सारे यूआरएल्स कहाँ पे होंगे। तो मतलब डमी नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर जो यूआरएल्स डॉट पाई है वहाँ से लिए जाएंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन ये बताती है। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट का सेक्शन है जो हम अभी इसके पहले डिस्कस कर रहे थे। ये टेम्पलेट्स का मतलब है कि बहुत सारे जो HTML हमारी फाइल हैं वो सारी हमारी उनकी उनका फोल्डर क्या होगा। तो यहाँ पे हमने उसकी डायरेक्टरी में दिया हुआ है कुछ भी नहीं, ब्रैकेट दिया हुआ था। मतलब अभी बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो अपना डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे वो एक्सपेक्ट करेगा। पर अगर उसको आपको कस्टमाइज़ करना है, आपको कहीं और रखना है, मतलब आप चाहते हैं कि आपके टेम्पलेट्स की जो डायरेक्टरी हो वो एक कुछ आपके कस्टम नाम से हो, आप कुछ रिलेटिव रखना चाहते हैं, तो वैसे आपको फिर आप यहाँ पे कस्टम फोल्डर हायरार्की दोगे, लाइक कुछ नाम स्लैश ऐसे करके जहाँ पे भी आप रखना चाहो। और ऐप डायरेक्टरी जो है वो ट्रू है। तो ये सारे टेम्पलेट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। और वैसे ही WSGI एप्लीकेशन, ये भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस के लिए मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो जेंगो है वो अपनी एसक्यूएलाइट 3 डेटाबेस कनेक्शन के साथ आती है। तो यहीं यहाँ पे उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है कि इंजन हमारा जेंगो डॉट DB डॉट बैकएंड डॉट एसक्यूएलाइट, जो कि जेंगो का डिफ़ॉल्ट है उसके साथ रहेगा। उसका नेम क्या होगा, तो बेस डायरेक्टरी में जो DB.SQLite 3 जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है वो होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पासवर्ड वैलिडेटर्स वगैरह हैं, मतलब आपके एप्लीकेशन में जब भी कोई बंदा ऑथेंटिकेट होगा, मतलब कि अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के कभी भी लॉगिन करेगा, तो उसके लिए क्या वैलिडेटर्स यूज होने वाले हैं वो सारी यहाँ पे लिखी गई हैं। और उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज है इंग्लिश US, टाइम जोन, और कुछ ऐसे कुछ और
अच्छा, यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक यूआरएल्स हैं। तो स्टैटिक यूआरएल्स में हमने जैसे कि पहले बताया था कि कुछ स्टैटिक्स फाइल्स होती हैं, कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ मीडियाज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी यहाँ पे लिखी गई हैं कि स्टैटिक नाम का फोल्डर होगा, उसके बाद से आप जो भी उसके बाद मीडिया रखने वाले हैं वो आप स्टैटिक नाम के फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। तो ये हमारी सेटिंग डॉट पाई यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म होती है। तो सेटिंग डॉट पाई को आपको इतना डीप में नहीं समझना है, सारी चीज़ों का सेपरेट यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है। आपको जब भी किसी सेक्शन के अंदर अल्टर करना है तो आप उसमें अल्टर करके चीज़ों को थ्रू आउट देखते जाएंगे, जैसे मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा वन बाय वन। तो आपको मिलता जाएगा वो कि कौन से सेक्शन में कौन सा अल्टरेशन आप कब करते हैं बेसिकली। तो सेटिंग डॉट पाई इतना ही था अभी तक के लिए। तो अभी के लिए आपने सेटिंग डॉट पाई को समझा है। इसके बाद जो मैं फाइल देखनी थी वो थी हमारी यूआरएल डॉट पाई। तो यूआरएल डॉट पाई में बेसिकली ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें वो सारे यूआरएल्स मेंशन किए गए होते हैं जो थ्रू आउट आपके एप्लीकेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो एक बार इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे अभी के लिए हम देखेंगे कि एक ही हमारा पाथ है, स्लैश एडमिन, मतलब एडमिन स्लैश करके। उसके अलावा कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मतलब अगर मैं अपने एप्लीकेशन में सर्वर को रन करके अपने एप्लीकेशन को विजिट करूँगा और उस टाइम पे एडमिन स्लैश अगर ओपन करूँगा तो एक ओपन होगी एडमिन डॉट साइट डॉट यूआरएल्स। बेसिकली ये भी हमने नहीं लिखा हुआ है, ये वाली जो चीज़ है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जेंगो के सारे एप्लीकेशन के अंदर। तो स्लैश एडमिन जब भी आप ओपन करोगे तो आपको आपके वेबसाइट के अंदर आपका एडमिन पोर्टल खुलेगा और उसमें लॉगिन करने के लिए फिर आपको अपने ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारे क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे ऑल दो। बट स्टिल ये जो चीज़ है ना स्लैश एडमिन, वो सारे एप्लीकेशन के अंदर जेंगो के बने हुए उसके अंदर एग्जिस्ट करती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये इसलिए ये वाला जो हमारा यूआरएल पैटर्न के अंदर पहला हमारा यूआरएल है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। इसके बाद जितने भी यूआरएल्स बनाने हैं आपको, आप ऐसे बेसिकली अगर इसकी कॉपी आप बना लो, यहाँ पे इसकी अगर आप कॉपी बना लेते हो और यहाँ पे आप क्लिक करते हो ऐसे, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हो, लेट से कि आपने ABC ऐसे लिख दिया, तो इस केस में भी अगर आप चाहते हो कि यही सेम यूआरएल्स खुले तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे छोड़ सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि नहीं कोई आपके वेबसाइट में ABC स्लैश विजिट करे ऐसे, तो आप यहाँ पे कोई और फंक्शन चलाना चाहते हो, फिर वो क्या कुछ कराना चाहते हो, मतलब बैकएंड में क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराना चाहते हो, वो सारी चीज़ें फिर आप यहाँ पे मेंशन करते हो। तो यहाँ पे भी हमने सेम ऊपर की कॉपी कर दी है। बट अपने रियल एप्लीकेशन में हम जैसे ही ABC स्लैश या फिर डिजायर हमारा जो भी यूआरएल्स है, इस पे जो भी कोई विजिट करेगा जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस पर क्या चलाना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली। तो अभी के लिए हमारा कोई ऐसी फंक्शनैलिटी या कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हम अभी चूँकि हम सिर्फ यूआरएल डॉट पाई को अभी देख रहे हैं कि एक्चुअली में यूआरएल डॉट पाई होता क्या है, तो इसलिए हम अभी कुछ लिख नहीं रहे हैं। तो इस केस में अगर हम अपने यूआरएल्स में थोड़ा सा अल्ट्रेशन करते हैं और एक नया यूआरएल हम यहाँ पे ऐड करते हैं, लेट से मैं इसको जस्ट अभी के लिए लिखता हूँ ABC। और इस केस में भी मैं यहाँ पे कोई भी व्यू नहीं देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ओके ठीक है, मैं अगेन वही एडमिन डॉट साइट डॉट यूआरएल जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसी को लिख देता हूँ। और इस केस में अगर मैं अपने सर्वर को करूँगा रन, जिसके लिए कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इस केस में अगर मैं इसको करता हूँ रन और करता हूँ अपने इस यूआरएल को विजिट अपने वेबसाइट को देखने के लिए, ओके, तो जैसे ही हमने अपने ब्राउज़र को ओपन किया, मतलब जैसे ही हम लिंक को फॉलो किया हमने, तो हमें ये हमारे ब्राउज़र में ये लिंक ओपन करके दे दिया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जेंगो का एप्लीकेशन इसी पोर्ट के ऊपर रन होता है। तो यहाँ पे हमें जो एरर शो हो रहा है, जो हमने सेटिंग डॉट पाई में देखा था डिबग इक्वल टू ट्रू, वो ट्रू लिखने की वजह से ही हमें जेंगो के अंदर स्टैंडर्ड एरर जो है वो दिखते हैं, ताकि एक डेवलपर प्रॉपरली उसको डिबग कर सके। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है पेज नॉट फाउंड, मतलब कि जब भी हमने इस यूआरएल को विजिट किया तो हमें कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि हमने यूआरएल डॉट पाई में सिर्फ दो यूआरएल्स लिखे हुए हैं। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन स्लैश करके लिखा हुआ था, दूसरा हमने ABC स्लैश करके लिखा हुआ। मतलब इन दोनों यूआरएल्स के अलावा और कोई यूआरएल्स विजिट करोगे आप तो कुछ भी वहाँ पे नहीं मेंशन है। तो यही वो रीज़न है कि 8000 पोर्ट के ऊपर इसको ये एरर दिख रहा है। अगर हम इनमें से कोई भी एक अपना यूआरएल्स विजिट करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी चलेगी, क्योंकि हमने इसको मेंशन किया हुआ। तो हमने स्लैश अगर एडमिन लिखा है यहाँ पे, जो जैसे ही स्लैश एडमिन लिख करके हमने सर्च किया तो ये एडमिन पोर्टल का लॉगिन पेज हमारा ओपन हो गया। क्योंकि ये सारे टेम्पलेट जो यहाँ पे अभी आपको खुले हुए दिख रहे हैं, ये सारे जेंगो ने खुद बना के रखे हुए हैं, पर इसमें लॉगिन करने के लिए हमें सुपर यूज़र आईडी चाहिए होती है। तो वो आईडी पासवर्ड हमने अभी क्रिएट नहीं किया, तो हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे।
बट हमारा पर्पज यही था देखना कि जैसे ही हमने स्लैश एडमिन लिखा तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट हमको जो इसका एग्जिस्टिंग अपना टेम्पलेट है वो ओपन करके दे दिया। तो ये तो इसका एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है इसलिए इसने ओपन कर दिया। बट वही है कि हमारा यूआरएल्स डॉट पाई का देखने का पर्पज़ यही था कि उसमें हम कैसे मेंशन करते हैं यूआरएल्स को, और उसके बाद उस यूआरएल को विजिट करने पे एक ब्राउज़र में किसी भी मतलब यूज़र को, एंड यूज़र को क्या फंक्शनैलिटी दिखेगी वो सब हमने अभी मेंशन नहीं किया। तो अभी के लिए सेटिंग डॉट पाई और यूआरएल्स डॉट पाई को हमने ठीक से देख लिया है और उनको समझ लिया मोटा मोटा कि एक्चुअली इनके अंदर चीज़ें होती क्या हैं, और इनका रियल में हम एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। बट ये ब्रीफिंग थी इनके बारे में कि कौन सी फाइल के अंदर क्या चीज़ें हो रही होती हैं। तो यूआरएल डॉट पाई हमारे यूआरएल्स को रखेगा, सेटिंग डॉट पाई सारी उन सेटिंग्स को रखेगा जो हमारे प्रोजेक्ट लेवल पे है। तो इतना आपने अच्छे से अगर समझा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम गई है तो। थैंक्स गाइस।